अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। तकरीबन 150 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर करने वाले, एमबीबीएस से आईपीएस का सफर तय करने वाले, प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले डॉक्टर इराज राजा जब गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक बने तो चर्चाएं तेज हो गईं। वर्ष 2023 में उन्होंने जालौन से पहली बार पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला था और वर्ष 2011 में मेरठ से एमबीबीएस की परीक्षा पास की थी। उसके बाद बिजनौर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहने के दौरान ही सिविल सर्विसेज की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। इसके बाद वर्ष 2017 में उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ। आईपीएस बनने के बाद उन्हें पहली तैनाती लखनऊ में मिली। इसके बाद मेरठ में एएसपी रहे। यहां से फिर गाजियाबाद ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने कार्यभार संभाला। यहां तक के सफर में उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। उनके नाम से अपराधियों में खौफ रहता है, ये भी कहा जाता है। 150 के करीब हाफ एनकाउंटर किया है उन्होंने। युवा हैं, तेज तर्रार हैं, शासन को उनके कार्य पर भरोसा है और अब गाजीपुर में है। गाजीपुर वो जिला बन चुका है जिसकी चर्चा अब केवल गाजियाबाद से हैदराबाद तक ही नहीं होती है, कियो मीजू डेरा तक भी हो सकती है। अब आप विचलित मत होइएगा, ये जापान वाले क्योटो शहर जो मंदिरों का शहर है उसके बगल वाली जगह है। जैसे काशी के बगल में लहुरी काशी। मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद भी गाजीपुर में अभी सरकार के लिए काम कम नहीं है। लोकसभा चुनाव की चुनौती थी। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री पधारे थे कि अंसारी परिवार तई को अपवानो बंद करो, अमाने साथ आपो हमें विकास कर विशुम। अरे भैया, ये गुजराती में था। गाजीपुरिया में समझ लीजिए कि छोड़ो ये अंसारी परिवार का साथ देना, हमारा साथ दो, हम विकास देंगे। अब हो सकता है कि गुजराती बोलने में मुझसे गलतियां हुई हैं, तो इस गलती के लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुजराती कम आती है या आती ही नहीं है। खैर, चुनौती केवल चुनाव तक नहीं था, इधर उत्तर प्रदेश वाली चुनौती अलग है। साम्राज्य का ज भी नहीं बचना चाहिए, भले अपना ही। वैसे ज से याद आया जाबाज आईपीएस डॉक्टर इराज राजा का। वो अब गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद और उनके आने से पहले कानून की किताब में मुख्तार अंसारी के साथ जिसका नाम जुड़ा, उनमें से कुछ की गिरफ्तारियां हुई और अब नामी प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की भी गिरफ्तारी हुई। खैर, 3 घंटे बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। गाजीपुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया था कि माननीय न्यायालय सिविल, जी हाँ, माननीय न्यायालय सिविल जज एसडी एफटीसी गाजीपुर द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू मुकदमा नंबर 14501/21 धारा 138 एनआई एक्ट व मुकदमा नंबर 14502/21 धारा 138 एनआई संबंधित अभियुक्त गणेश दत्त मिश्र पुत्र शिवशंकर मिश्र, जिनकी उम्र करीब 58 वर्ष है, जो IS 191 गैंग के सहयोगी हैं, उसे उनके घर से सुबह करीब 11:10 पर गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये प्रेस नोट आया था। उसके बाद 3 घंटे बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है। गणेश दत्त मिश्र का नाम पहले भी चर्चाओं में रहा है, जब एक 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया था। इस मामले में गणेश दत्त मिश्र ने मीडिया को बताया था कि वो इमारत उनके नाम पर नहीं थी, उनके पिता के नाम पर थी। गणेश दत्त मिश्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गणेश दत्त मिश्र को गिरफ्तार किया। 3 घंटे बाद उन्हें जमानत मिली। मुझे कानून के धाराओं के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन गणेश दत्त मिश्र के ऊपर जो मुकदमे हैं उससे यही समझ में आता है कि गणेश दत्त मिश्र पर डरा धमकाकर वसूली करने, धोखाधड़ी करने, शांति भंग करने, आपराधिक धमकी देने, चुनाव के सिलसिले में अवैध खर्च, महामारी एक्ट का उल्लंघन करने, दस्तावेजों की जालसाजी करने, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप। गाजीपुर में जखनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेदीराम के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। उन्हें 26 जुलाई तक पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन हुआ क्या, ये भी समझ लीजिए। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के मामले में की गई धांधली को लेकर 19 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में हाजिर न होने पर बीते 11 जुलाई को विधायक बेदीराम, विधायक विपुल दुबे समेत कई आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। विधायक विपुल दुबे निषाद पार्टी से विधायक है, भदोही से। गुरुवार को आरोपी बेदीराम, विपुल दुबे, अवधेश, शिव बहादुर सिंह, AK सिंह, अख्तर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार,
व राम कृपाल ने कोर्ट में हाजिर होकर वारंट को निरस्त करने की मांग वाली अर्जी दी, जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने पर इस शर्त के साथ वारंट निरस्त करने का आदेश दिया कि वह नियत तिथि पर आरोप तय किए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, यानी 26 जुलाई को। पत्रावली के अनुसार मामले में 26 फरवरी 2006 को एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे और उनकी टीम ने आरोपियों यानी विपुल दुबे व बेदीराम, संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, राम कृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुशील कुमार व अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के 26 फरवरी 2006 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के अलावा कई वाहन बरामद किए थे। बेदीराम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जो कभी मुख्तार अंसारी से मिलने जेल में गए थे। उनसे अपने संबंध भी बताते हैं, उनके पुराने बयान भी सुने जा सकते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहन बेटी की इज्जत और अपने भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब बेदीराम के ऊपर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप है, यानी परीक्षा के पेपर लीक करवाने का आरोप है। इन्हें पेपर लीक माफिया भी कहा जाता है। लेकिन पत्रकार क्या ये सवाल पूछते हैं कि आपको पेपर लीक माफिया क्यों कहा जाता है? अब भैया, अपराध तो अपराध है और ऐसी खबरें हमें बताती हैं कि यदि अच्छे समाज का निर्माण करना है तो उसमें से अपराध का स्थान हटा देना चाहिए। वहां अपराध का कोई स्थान नहीं होता है। गाजीपुर एक चर्चित जिला बन चुका है और अब नए पुलिस अधीक्षक से कई उम्मीदें हैं। गाजीपुर से खबरें आती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं कि किसी दबंग ने किसी कमजोर को प्रताड़ित किया, गंगा पार से अवैध खनन हुआ, अवैध शराब की तस्करी हुई, हीरोइन और गांजे की तस्करी हुई, राजस्व के मामले में अवैध तरीके से पुलिस ने हस्तक्षेप भी किया। ये बात भी लोग करते रहते हैं। शहर और गांव के कुछ दबंग व्यापारियों द्वारा चौकी और थानों से दोस्ती कर कानून व्यवस्था को भ्रमित करने की भी खबर आती रहती है। कहा जाता है बहुत अच्छे संबंध हैं। पत्रकारिता या अन्य पेशे की आड़ में पुलिस से दोस्ती कर और उन्हें भ्रम में रखकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने के मामले भी आते रहते हैं। इनकी चर्चा भी लोग करते हैं, दबी जुबान में बोलते रहते हैं। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिक के साथ पुलिस का व्यवहार या बात करने का तरीका, यही सारी बातें हैं जो गंभीर समस्या हैं। ये खबरें आती रहती हैं जो सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन है बहुत गंभीर। इसका समाधान अति आवश्यक है। मुझे कानून की जानकारी थोड़ी कम है, आम भाषा में जो समस्याएं हैं उसे बताने का प्रयास किया है मैंने। बुरा मत मानिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।